विजय सिन्हा ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में कोई खुलेआम अब मांस नहीं बेचेगा, कोई सड़क के किनारे मांस नहीं बेचेगा, कोई किसी के भावना को आहत नहीं करेगा। जो भी ऐसा करेगा, जो भी इस नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विजय सिन्हा का जरा बयान सुन लीजिए कि कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा, नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि मैं दरभंगा में एक कार्यक्रम में गया था, वहां पे कुछ लोगों ने शिकायत की कि जिस सड़क से मैं आता हूं वहां पे खुलेआम मांस बेचा जाता है, जिससे हम लोगों ने उस सड़क से आना बंद कर दिया है। उसके बाद विजय सिन्हा जी ने कहा कि उसके बाद हमने निर्णय लिया कि बिहार के किसी भी कोने में खुलेआम मांस बेचना सही बात नहीं है। फिर हमने नियम जारी करवा दिया कि कोई भी बिहार में यदि खुले जगह में या सड़क के किनारे मांस बेचते पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब इस पर विजय सिन्हा घिर चुके हैं। कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कुछ लोग विजय सिन्हा के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा का फितरत है गरीबों से रोजगार छीनना, भाजपा का फितरत है गरीबों का दुकान बंद करवाना। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं विजय सिन्हा जी से कि विजय सिन्हा जी को इतना ही फिक्र है तो विजय सिन्हा जी को वेंडिंग जोन का सिस्टम करा देना चाहिए, जहां पे दुकानदार अपना दुकान लगा सके और वहां पे अपना मांस बेच सके। लेकिन आज सवाल विजय सिन्हा जी से है कि चलिए बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि खुलेआम कोई मांस बेच नहीं सकता, लेकिन होली में आपका भावना कहां चला जाता है? जब होली आता है तो आपकी भावना आहत क्यों नहीं होती है? होली के समय में खुलेआम सड़कों पर खुलेआम हर लोग झोला ले लेकर सड़क के किनारे जाते हैं और मांस खरीद करके खाते हैं। खुलेआम बिहार में जहां पे शराबबंदी है वहां पे खुलेआम धड़ल्ले से शराब बेचा जाता है। ऐसा ही हुआ था, नीतीश कुमार के सामने कुछ महिलाएं रोते हुए आई थी, 10-20 महिलाएं, और आकर बोली थी कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, मुख्यमंत्री जी शराब बंद कर दीजिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने 12-14 करोड़ लोगों के भावना को नहीं देखा, 14 लोगों के भावना को देखा, 14 करोड़ लोगों के भावना को नहीं देखा और उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू कर दी। शुरू में सब लोगों ने कहा बड़ा अच्छा काम नीतीश कुमार ने किया है, इससे बहुत कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बिहार में शराबबंदी हो ही नहीं सका, बल्कि शराब बेचने का धंधा जो है कई घरों में फैल गया। पहले दुकान में शराब बेचे जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले के बाद शराब बेचने का जो धंधा है कई घरों में जाकर के घुस गया और कई लोग घर में शराब बेचने लगे खुलेआम। आज भी गांव में जाएंगे तो शराब खुलेआम मिलता है, आज भी फोन कॉल करेंगे तो आपके घर पे शराब डिलीवरी कर दिया जाएगा। यह है नीतीश कुमार की शराबबंदी। बिहार में लोग विजय सिन्हा जी से सवाल पूछ रहे हैं कि खुले में मांस नहीं बिकेगा तो क्या खुले में शराब बिकेगा? विजय सिन्हा जी, आखिर इस पर आप लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? इस पर आपकी पुलिस कहीं ना कहीं कॉपरेट करके शराब माफियाओं के साथ शराब बेचवाता है। खुलेआम शराब बेचवा सकते हैं लेकिन खुलेआम मांस नहीं बिक सकता है। विजय सिन्हा जी से सवाल किया जा रहा है कि क्या इस राज्य में खुलेआम कचरा फेंका जा सकता है? कचरा को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, कचरा को गलियों में फेंक दिया जाता है, जहां पे सैकड़ों घर होते हैं, उस घर के बीच में कचरा का अंबार लगा हुआ होता है। क्या कचरा से किसी का भावना आहत नहीं होता है? क्या उस कचरा से बीमारी उस जगह में फैलता है कि नहीं फैलता है? जरा विजय सिन्हा जी इस सवालों का भी जवाब दें। अच्छी बात है आपने फैसला लिया कि खुलेआम मांस नहीं बिकेगा, लेकिन क्या खुलेआम कचरा फेंका जाएगा? क्या खुलेआम बिहार में शराब मिलेगा? इस पर कब लगाम लगेगा? क्या इससे गरीबी खत्म हो जाएगी? कुछ लोग तो ऐसे तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बिहार का विकास होना शुरू हो चुका है क्योंकि भाजपा ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रही है और अब बिहार के लोग को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, बिहार अब विकसित राज्य बन जाएगा, बिहार में अब शिक्षा बढ़ जाएगा, बिहार में अब अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा। विजय सिन्हा का जो निर्णय है वो सराहनीय है। विजय सिन्हा जो कर रहे हैं शानदार काम कर रहे हैं। विजय सिन्हा के काम को सराहा चाहिए क्योंकि अब बिहार विकसित बन रहा है। रोजगार देने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है, राज्य को विकास करने के बजाय राज्य को और पीछे ढकेला जा रहा है। ऐसा कुछ लोग तंज कस रहे हैं विजय सिन्हा जी पर।
बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है? जो फैसला विजय सिन्हा जी ने लिया है वो सही है कि गलत? इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।